कांग्रेस के पदाधिकारी अनु साहू जी अभी एक चंदवाही के बुजुर्ग थे। उन्होंने कहा कि 10 साल यहाँ पर कांग्रेस के विधायक कमलेश्वर पटेल जी थे, उनके पिताजी भी थे। सबसे बड़ा जो मुद्दा है इंजीनियरिंग कॉलेज का है, उन्होंने अन्य जिलों में जाकर के या राजधानी में जाकर के खोला है, इस पर आप क्या कहेंगे? उनका आरोप है, देखिए आम जनमानस का ये आरोप। बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण बात यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नैरेटिव सेट किया है कि सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, 20 वर्ष से मध्य प्रदेश में, 10 वर्ष से केंद्र में, सांसद 15 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी के, और सवाल आप कांग्रेस से कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, जो ये बात बोल रहे थे इनके लिए तो एक सीधा सा जवाब है कि इंद्रजीत कुमार जी जब शिक्षा मंत्री थे तो इस पूरे क्षेत्र में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में उन्होंने शिक्षा के लिए वो काम किया है कि यहाँ पे इस बहरी ब्लॉक के खुटेली, पतुलखी, पोखरा, तरका कई हायर सेकेंडरी स्कूल इन्होंने दी। लेकिन इसके बाद मेरा सवाल इनसे है और चुनौती है, मेरा सवाल और चुनौती दोनों है भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी से कि एक भी वो नाम बता दें कि उन्होंने हायर सेकेंडरी स्कूल, एक भी नाम में बता दें कि नई स्कूल की शुरुआत इन्होंने की हो। एक भी नई स्कूल नहीं खोली। कांग्रेस पार्टी की जब सरकार रही मध्य प्रदेश में, लगातार हायर सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल, माध्यमिक स्कूल, प्राथमिक स्कूल, सर्व शिक्षा मिशन चलाया गया। ठीक है आपके सवाल। मायापुर में ITI कॉलेज की सौगात, जो आपके द्वारा कहा जा रहा है कि भाजपा के द्वारा सतत रूप से प्रयास किया जा रहा है विकास के लिए, रहा कि बुरी तरह से कांग्रेस यहाँ पर मात खा गई। ठीक है, परिवर्तन संसार का नियम है। देखिए जनता, यही तो कह रहा हूँ कि कोई भी जनप्रतिनिधि जब होते हैं तो सामान्य बात है कि नाराजगी होती है। मैं यही कह रहा हूँ कि ठीक है, माननीय कमलेश्वर पटेल जी चुनाव में थे, उनके प्रति कुछ नाराजगी रही होगी, लोगों ने चुनाव हराया, ठीक है, जनता का जनादेश हम स्वीकार करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो 15 वर्ष से सांसद रहे हैं तो उनको भी तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इसलिए इस क्षेत्र की जनता इस बार बदलाव करने जा रही है, जैसे विधानसभा में की थी ऐसे लोकसभा में भी करेगी। और मेरा सवाल है कि सीधी में एक कॉलेज, संजय गांधी कॉलेज, बमुरी में एक कॉलेज, देवसर में एक कॉलेज, इसके बाद ये जितने भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रहे हैं, एक भी ईंट इन्होंने रखी है, एक भी सड़क हाईवे इन्होंने बनाई है, एक भी स्टेट हाईवे इन्होंने बनाई है, एक 39 तो वही तो कह रहा हूँ कि इनकी नाकामी का सबसे प्रत्यक्ष और जीता जागता उदाहरण है। शायद कोई देखेंगे, तथ्यों की बात है, 2012 में केंद्र में किसकी सरकार रही? मनमोहन सिंह कांग्रेस की। रीवा से सिंगरौली सड़क की स्वीकृति मिली, 2017 में उसको पूर्ण होना था, 24 तक आज ये बना नहीं पाए। इसके बाद ये नई सड़क क्या देंगे? नई सड़क, जबकि राजनीति में काम और विकास का आंकलन तो होना ही चाहिए। भाई ये बताएं कितने हाईवे बनाए? इसलिए इनको इस बार समझ में आ गया है। मतलब आपके कहने का निष्कर्ष ये है कि इनके लिए नीक हापतिथु नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए जनता को इस बार नो डाउट, और भाजपा 180 पे ऑल आउट है। और यहाँ से प्रचंड जनादेश के साथ कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीतने जा रहे हैं और जनता ने मन बना लिया है। इस बार जनता ने मन बना लिया है।